दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं JS सर क्लासेस। दोस्तों चल रहा था पिस्सी कल्चर यानी कि फिश कल्चर या मछली पालन। इसके पहले हमने 2 लेक्चर समाप्त कर दिया है, उसमें एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अगर वो दोनों लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों लेक्चर देख लीजिए, तभी आप तीसरा लेक्चर समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो पहले या दूसरे लेक्चर में हमने बताया हुआ है। अगर वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये वाला निश्चित नहीं समझ पाएंगे। इसमें देखिए हम एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन क्या है? गिव एन अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम, यानी कि फिश कल्चर प्रोग्राम को कैसे मैनेज किया जाता है इसका अकाउंट देना है, यानी इसका विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो देखिए फिश कल्चर प्रोग्राम एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, यानी कुल मिलाकर समझिए कि मछली पालन एक जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल इतना आसान नहीं है कि एक लेक्चर में समाप्त हो जाए, यह एक कठिन प्रक्रिया है। तो हम इसे 2-3 लेक्चर में जैसा होगा वैसा समाप्त कर देंगे। अभी आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम किसे कहते हैं, यानी कि क्या इसका अकाउंट होना चाहिए, क्या जनरल अकाउंट, इसमें आप क्या लिखेंगे। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के पॉन्ड बताएंगे, यानी फिश कल्चर प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए एक तरह के पॉन्ड की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कई तरह के पॉन्ड की आवश्यकता होती है। वैसे आप गाँव में देखे होंगे कि एक ही पॉन्ड या 2 पॉन्ड के अंदर सारे क्रियाकलाप कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर नियमित फिश कल्चर किया जाए तो कई तरह के पॉन्ड की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जितने भी तरह के पॉन्ड होते हैं हम वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, वो भी बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में आप पढ़ करके समझ भी सकेंगे और एग्जाम में लिख भी सकेंगे। तो विभिन्न प्रकार के हम पॉन्ड बताएंगे। उसमें पहला पॉन्ड जो है देखिए वो ब्रीडिंग पॉन्ड रहेगा, इसे हम विस्तार से बताएंगे। और टाइप ऑफ ब्रीडिंग के बेस पर जो ब्रीडिंग पॉन्ड होता है वो कई तरह का होता है। पहले तो हम बताएंगे टाइप ऑफ ब्रीडिंग। टाइप ऑफ ब्रीडिंग 2 तरह की होती है, एक होती है नेचुरल ब्रीडिंग और दूसरा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। आज के वीडियो में हम सिर्फ नेचुरल ब्रीडिंग तक ही बता पाएंगे, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो नेचुरल ब्रीडिंग के आधार पर जो पॉन्ड होते हैं वो कई तरह के होते हैं। देखिए नेचुरल ब्रीडिंग के आधार पर पॉन्ड 3 तरह के यहाँ पर बताए गए हैं, वेट बंद, ड्राई बंद और मॉडर्न बंद। ये तीनों बंद हम आपको विस्तार से बताएंगे। इन सारे बंद पर छोटे छोटे शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से एकदम समझेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार लिख करके पढ़ लेंगे तो फिर एग्जाम तक शायद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पूरी तरह से याद रहेगा। चलिए आप देखिए क्वेश्चन तो आपने देख लिया, गिव एन अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम। फिश कल्चर प्रोग्राम को कैसे मैनेज किया जाना है इसी को आपको बताना है। तो सबसे पहले आंसर में आप हेडिंग डाल देंगे मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम, और इसमें देखिए मैंने अपने से शब्दों को सेलेक्ट करके नया सेंटेंस बनाया हुआ है जो किताबी भाषा से पूरी तरह से अलग है। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे और नोट बनाएंगे तो पक्का आपको याद होता रहेगा। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, फिश कल्चर इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है यह एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है। सो फॉर फिश कल्चर शुड हैव एन आइडिया अबाउट डिफरेंट स्टेज ऑफ फिश कल्चर। यह एक कठिन प्रक्रिया है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है। सो फॉर फिश कल्चर, इस प्रकार फिश कल्चर करने के लिए शुड बी का मतलब होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए अबाउट डिफरेंट स्टेज ऑफ फिश कल्चर। फिश कल्चर की जो डिफरेंट स्टेज है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दैट इज, जैसे कि क्या क्या आइडिया होनी चाहिए। टोपोग्राफिक सिचुएशन। टोपोग्राफिक सिचुएशन का मतलब जिस जगह पे मछली पालन करना है वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, यानी कि वहाँ की ज़मीन कैसी है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। टोपोग्राफिक का मतलब स्थलाकृत, सिचुएशन का मतलब दशा, वहाँ की ज़मीन की दशा क्या है। और दूसरी जानकारी आपको क्या होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि जिस वाटर में आप फिश कल्चर करने की सोचे हैं वो वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सोर्स ऑफ वाटर, वहाँ पर वाटर का सोर्स क्या है, यानी वाटर वहाँ पर मिल जाएगा कि हो सकता है वाटर न मिले तो फिश कल्चर आपका रद्द हो सकता है। इस प्रकार वाटर का सोर्स भी खोज लेना जरूरी है। एंड अदर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, और कुछ जो अन्य भौतिक, रासायनिक या जैविक कारक है इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। भौतिक कारक क्या है, जैसे
जैसे मान लीजिए वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, बारिश कैसे क्या होती है, ये सारी जानकारी होना चाहिए। केमिकल का मतलब कि वहाँ के रासायनिक दशा क्या है, जैसे मान लीजिए एसिड रेन हो रही है या फिर जो है पानी एसिडिक हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, लवणीय हो जाता है, ये सब जानकारी भी होनी चाहिए। और बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब वहाँ के बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, कुछ प्रीडेटर एनिमल्स या फिर जो है कीट पतंगे हैं जो मछलियों को नष्ट करते हैं, कुछ पानी में पाए जाने वाले कीट होते हैं जो मछलियों को हानि पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है। तो इन सब की जानकारी होना आवश्यक है अगर आप फिश कल्चर प्रोग्राम को मैनेज करना चाहते हैं। तो आगे देखिए क्या है, पॉन्ड आर द साइट वेयर फिश डेवलप एंड ग्रो। पॉन्ड यानी तालाब एक जगह है जहाँ पर मछली जो है वो ग्रो करती है और डेवलप करती है। आगे देखिए, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ सेम फिश आर कल्चर्ड इन पॉन्ड्स। देखिए एक ही मछली की विभिन्न अवस्थाओं को पॉन्ड्स में कल्चर किया जाता है। क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देखिए इसको ध्यान से समझिए, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ सेम फिश, एक ही मछली की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसको कल्चर करने के लिए जो पॉन्ड्स होता है उसकी क्या होती है, क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन तालाबों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूरी तरह से डिफरेंट होती है। कुल मिलाकर ये समझिए कि एक ही मछली की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनको कल्चर करने के लिए कई तरह के तालाब की आवश्यकता होती है जिनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से भिन्न होती है। ये नहीं कि एक मछली को एक ही तालाब के अंदर ग्रो करा लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। एक मछली को पूरी तरह से डेवलप कराने के लिए कई प्रकार के तालाब की आवश्यकता होती है और हर तालाब की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। मेरी समझ से आप बात ये समझ गए होंगे। आगे देखिए, देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड्स हैव बीन नेसेसरी टू मैनेज द फिश कल्चर प्रोग्राम। देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप मतलब निम्नलिखित प्रकार के पॉन्ड्स हैव बीन नेसेसरी, तालाब की आवश्यकता होती है टू मैनेज ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम, यानी फिश कल्चर प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए विभिन्न प्रकार के तालाब की आवश्यकता होती है। वो नीचे दिए गए हैं, देखिए 5 तरह के पॉन्ड की आवश्यकता होती है। पहला देखिए क्या है, ब्रीडिंग पॉन्ड, दूसरा हैचिंग पिट्स या हैचिंग पॉन्ड भी कह सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं इसलिए इसको पिट्स कह दिया जाता है। पिट्स मतलब छोटे गड्ढे जैसी संरचना। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, नर्सरी पॉन्ड, और चौथा है रियरिंग पॉन्ड, और पांचवा है स्टॉकिंग पॉन्ड। तो 5 तरह के तालाब आप देखें। इन सभी तालाब को, इन सभी पॉन्ड को मैं आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कैसा होना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए और कितना छिछला यानी सैलो होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, सारा डिटेल हम अलग अलग वीडियो में देंगे। यहाँ पर आज के वीडियो में हम सिर्फ ब्रीडिंग पॉन्ड की ही बात कर पाएंगे। अब देखिए जो है सबके बारे में 2-2 लाइन समझ लीजिए। ब्रीडिंग पॉन्ड वह तालाब होता है जिसमें मछली का प्रजनन कराया जाता है, और दूसरा हैचिंग पॉन्ड्स क्या होता है, मछली के प्रजनन के बाद जो एग बनते हैं, अंडे बनते हैं, उनको हैच कराने के लिए, अंडे फोड़ने के लिए, जिसे खुद से तो नहीं फोड़ा जाता है, डेवलप करने के बाद अंडे अपने आप फूट जाते हैं, लेकिन उसके लिए अलग तालाब होता है जिसे हैचिंग पिट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसे हम आगे बताएंगे, आपको अभी इसी वीडियो में बताएंगे। आगे देखिए नर्सरी पॉन्ड, मछली के जो अंडे होते हैं हैच करने के बाद जो छोटे बच्चे बनते हैं उसको नर्सरी पॉन्ड में रखते हैं, कुछ दिन तक उसकी देखभाल नर्सरी पॉन्ड में करते हैं। इसके बाद रियरिंग पॉन्ड, जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उसे नेक्स्ट अगले जो तालाब में ट्रांसफ़र करते हैं उसे रियरिंग पॉन्ड कहते हैं। और इसके बाद जब पूरी तरह से मछली डेवलप कर जाती है, मार्केटिंग के लायक होती है, तो उसे एक निश्चित अलग तालाब में स्टोर कर देते हैं, उसको कहते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड। हालांकि इसको हम विस्तार से भी आगे वीडियो में निश्चित बताएंगे। अब देखिए पहली हेडिंग आप डाल देंगे ब्रीडिंग पॉन्ड। अब देखिए ब्रीडिंग पॉन्ड में आप क्या लिखेंगे, देखिए ब्रीडिंग पॉन्ड में आप लिख देंगे फर्स्ट स्टेप इन फिश कल्चर इज ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। यानी अगर फिश कल्चर प्रोग्राम को आप मैनेज करने जा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है ब्रीडिंग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ब्रीडिंग। आप लिखे हैं फर्स्ट स्टेप इन फिश कल्चर इज ब्रीडिंग।
ऑफ फिशेस यानी मछलियों का ब्रीडिंग कराना ही सबसे पहला स्टेप होता है। इसके बाद सारे स्टेप लागू किए जाते हैं। आगे है देयरफॉर फॉर प्रॉपर ब्रीडिंग स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड आर प्रिपेयर कॉल्ड एज ब्रीडिंग पॉन्ड। देखिए, ब्रीडिंग कराने के लिए एक विशेष प्रकार के तालाब को बनाया जाता है या विशेष प्रकार के तालाब तैयार किए जाते हैं जिसे ब्रीडिंग पॉन्ड्स कहते हैं। आगे दीज पॉन्ड्स शुड बी नियर द रिवर। ये जो आप ब्रीडिंग पॉन्ड बनाएंगे यह शुड भी मतलब होना चाहिए नियर द रिवर, यानी कि नदी के पास होना चाहिए जिसमें नेचुरल वाटर रहे, यानी कि लगातार पानी उसमें मिल सके, अथवा इसके अलावा अदर नेचुरल वाटर रिसोर्सेस, कोई अन्य नेचुरल वाटर रिसोर्स भी हो सकता है। इसके अलावा रिवर के अलावा जैसे सागर के किनारे भी ब्रीडिंग पॉन्ड बना सकते हैं। अब उसी तरह की मछली हो जिस तरह की, तो उसी हिसाब से आप नदी के किनारे या फिर अगर साल्ट वाटर में ग्रो करने वाली मछली है तो आप सागर के किनारे भी ये ब्रीडिंग पॉन्ड बना सकते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ ब्रीडिंग, यहाँ पर टाइप ऑफ ब्रीडिंग क्यों दिखाया गया है। आप ब्रीडिंग या टाइप ऑफ ब्रीडिंग नहीं पढ़ रहे हैं, आप तो ब्रीडिंग पॉन्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन टाइप ऑफ ब्रीडिंग इसमें इसलिए आ गया क्योंकि टाइप ऑफ ब्रीडिंग के आधार पर ही तरह तरह के तालाब बनाए जाते हैं। किस तरह की आपको ब्रीडिंग कराना है उसी तरह के आप पॉन्ड बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर टाइप ऑफ ब्रीडिंग दिखाया गया है। आप ब्रीडिंग नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि ब्रीडिंग पॉन्ड पढ़ रहे हैं। तो ब्रीडिंग पॉन्ड कई तरह के होते हैं ब्रीडिंग के आधार पर, तो इसलिए टाइप ऑफ ब्रीडिंग यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए टाइप ऑफ ब्रीडिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ब्रीडिंग देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रीडिंग। देखिए ब्रीडिंग की विधि के आधार पर दो तरह की ब्रीडिंग होती है। ब्रीडिंग कैसे कराया जा रहा है इस बेस पर दो तरह की ब्रीडिंग होती है। कौन कौन ब्रीडिंग, देखिए नेचुरल ब्रीडिंग, इसको एक नाम और देते हैं बंध ब्रीडिंग, और दूसरा जो है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे नेचुरल ब्रीडिंग, इसको दूसरा नाम देते हैं बंध ब्रीडिंग। अभी ऊपर आपने देखा। नेचुरल ब्रीडिंग में आप क्या लिख देंगे, दीज आर स्पेशली डिजाइंड बंध, के विशेष प्रकार के डिजाइन किए गए बंध होते हैं। दैट कंस्ट्रक्टेड इन लार्ज, यह बड़ी एरिया में बनाया जाता है। लो लाइंग एरिया, यानी कि नीचे वाली एरिया में, जो सतह से जैसे जमीन की सतह है तो इसे नीचे वाली एरिया में इसको बनाया जाता है, यानी कंस्ट्रक्टेड इन लार्ज, लंबे यानी बड़े, लो लाइंग एरिया मतलब नीचे वाले क्षेत्र में बनाया जाता है। क्यों नीचे बनाया जाता है, हैविंग फैसिलिटी, क्योंकि इसके पास ये सुविधा होती है, नीचे बनाने से ये सुविधा हो जाती है टू एक्यूमुलेट लार्ज क्वांटिटी, जिससे इसमें इकट्ठा हो सके। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो सके, लार्ज क्वांटिटी का मतलब ज़्यादा मात्रा में ऑफ रेन वाटर मतलब बारिश का पानी। नेचुरल ब्रीडिंग के लिए जो बंध बनाए जाते हैं वो नीचे वाली एरिया में इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर हो सके। कौन सा पानी, बारिश का पानी। इसके बाद फिर देखिए आप जो है आगे लिख देंगे दिस बंध इज फॉलोइंग टाइप, यानी नेचुरल ब्रीडिंग के लिए जो बंध बनाए जाते हैं वो निम्नलिखित तरह के होते हैं, और निम्नलिखित 3 तरह के होते हैं, वेट बंध, ड्राई बंध, मॉडर्न बंध। देखिए तीनों बंध हम नीचे क्रम से बताएंगे क्या लिखना है। वेट मतलब होता है गीला, यानी पानी से संबंधित यह जो बंध होगा, बंध का मतलब वही पॉन्ड या तालाब, ये जो होगा तालाब या ब्रीडिंग कराने के लिए जो तालाब है वह वेट का मतलब गीला, इसमें हमेशा पानी रहेगा। और ड्राई का मतलब क्या होगा, सूख सकता है। मॉडर्न का मतलब आधुनिक बंध जो आपकी इच्छा के अनुसार सूख भी सकता है, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार इसे सुखा भी सकते हैं और इसमें पानी भी भर सकते हैं। तो देखिए पहला वेट बंध क्या है, वेट मतलब क्या है, गीला, जिसमें हमेशा पानी रहे। तो देखिए द पॉन्ड स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर फिश ब्रीडिंग, मतलब यह पॉन्ड जो है स्पेशली कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाया जाता है फॉर फिश ब्रीडिंग के लिए, यानी यह फिश ब्रीडिंग के लिए ही बनाया जाता है। हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिसमें पानी होता है थ्रू आउट द ईयर का मतलब पूरे वर्ष भर इसमें पानी रहता है। आर नोन एज वेट बंध आर पेरिनियल बंध, इसे वेट बंध कहते हैं या फिर पेरिनियल बंध कहते हैं, इसे 2 नाम देते हैं। तो वेट बंध हो गया। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे ड्राई बंध। ड्राई बंध देखिए क्या है, दिस टाइप ऑफ बंध आर प्योरली सीजनल। देखिए मैंने अभी बताया कि इसमें सीजन से पानी रहता है। प्योरली सीजनल का मतलब बारिश के समय में पानी रहेगा और जब बारिश समाप्त हो जाएगी तो इसके बाद फिर पानी इसमें का गर्मी के सीजन में सूख जाएगा।
तो दिस टाइप ऑफ पॉन्ड आर प्योरली सीजनल विथ सैलो वाटर। ये सैलो वाटर का मतलब इसमें छिछला जल पाया जाता है। सैलो मतलब छिछला, बहुत कम पानी इसमें रहता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है, सैलो वाटर एरिया होती है। दिस इज कंस्ट्रक्टेड कीपिंग सॉयल वाल्स। यह जो है सॉयल वाल्स, कीपिंग मतलब रख करके, सॉयल मतलब मिट्टी, वाल मतलब दीवार बनाते हैं। देखिए मिट्टी रख करके दीवार बना करके यह तालाब तैयार किया जाता है। जैसे देखिए अभी कोई एरिया हो, वहाँ पर चारों ओर से ऐसे मिट्टी रख करके दीवार तैयार कर दिया जाए। जैसे घर बनाया जाता है, पहले के समय में मिट्टी का घर बनाया जाता था तो मिट्टी रख करके ऊपर दीवार उठाई जाती थी। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है कीपिंग सॉयल वाल्स यानी मिट्टी रख करके दीवार बनाई जाती है फ्रॉम 3 साइड। देखिए चारों ओर से दीवार नहीं बनाई जाती है, 3 साइड से बनाई जाती है। जैसे देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। एक साइड ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो 3 साइड से इसमें क्या बना देते हैं, दीवार बना देते हैं फ्रॉम 3 साइड एंड ओपन फ्रॉम 1 साइड, और एक साइड से इसे क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, इन मानसून सीजन रेन वाटर कम इन बंद। मानसून सीजन मतलब बरसात के मौसम में, बारिश के दिनों में इसमें पानी अंदर आ जाता है, बंद के अंदर आ जाता है एंड फिल्स द पॉन्ड, और यह तालाब पूरी तरह से भर जाता है। कब, बारिश के मौसम में। बट लेकिन आफ्टर मानसून सीजन यानी मानसून सीजन के बाद वाटर ऑफ दिस पॉन्ड ड्राई, यानी वाटर ऑफ दिस बंद ड्राइड। इस बंद का यानी इस तालाब का जो पानी है वह पूरी तरह से क्या होता है, सूख जाता है। अब देखिए मॉडर्न बंद क्या है, यानी कि आधुनिक बंद, मॉडर्न बंद। दिस बंद आल्सो नोन एज पक्का बंद, इसे पक्का बंद भी कहते हैं। देखिए वेट बंद को पेरिनियल बंद कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, और मॉडर्न बंद को पक्का बंद भी कहते हैं, ये भी याद होना चाहिए। एक बात मैंने अभी यहाँ पर और बताया था, नेचुरल ब्रीडिंग को आप बंद ब्रीडिंग भी कहते हैं, ये भी याद रहे, क्योंकि एक नंबर के सवाल में इसी तरह का क्वेश्चन उठा देता है और आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो देखिए दिस बंद आल्सो नोन एज पक्का बंद। पक्का का मतलब वही जो पक्का कच्चा, आप फर्श भी देखे होंगे, घर पे बोलते भी होंगे फर्श पक्का है या कच्चा है, वही पक्का है ये। इट इज मेजनिक कंस्ट्रक्टेड। मेजनिक कंस्ट्रक्टेड का मतलब है मिस्त्री द्वारा बनवाया जाता है। मेजन मतलब मिस्त्री जो घर बनाते हो, तो मेजनिक कंस्ट्रक्टेड का मतलब मिस्त्री के द्वारा बनवाया गया हो। खुद तो आप बना नहीं पाएंगे, या आप बनाना जानते हैं तो खुद भी बना सकते हैं। एंड स्लुइस गेट, और इसके पास इसमें ये मिस्त्री से बनवाया जाता है और इसमें एक गेट छोड़वा दिया जाता है। स्लुइस गेट का मतलब जल द्वार, जल को निकालने के लिए इसमें एक गेट जो है छोड़ दिया जाता है। एट द लोअर मोस्ट लेवल, जो गेट लगाया जाता है और लोअर मोस्ट लेवल पर लगाया जाता है। जैसे ज़मीन का, तालाब का जो नीचे वाला लेवल है उसमें कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, ऊंचा नीचा, तो जो सबसे नीचे वाला लोअर रीजन होता है, लोएस्ट क्षेत्र होता है, उसी में गेट लगाते हैं, उसी तरफ गेट लगाते हैं, ताकि अगर गेट खोल दिया जाए तो पूरे तालाब का पानी बाहर निकल जाए। तो एट लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द बंद, जैसे अभी इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए बंद बनाया गया, इसका एक लेवल है इस तरह से, अब यहाँ से दीवार उठाया गया है, पक्का बंद बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर गेट लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से पानी, इसके लेवल का पानी तो इधर निकल जाएगा, लेकिन जो नीचे का पानी रहेगा ये बच जाएगा। इसलिए गेट यहाँ ना बना करके गेट लोअर रीजन पर बनाइए, ताकि जो है ये पानी भी ढल करके इधर ही आ जाए और यहाँ से फिर बाहर निकल जाए। फिर देखिए द टोटल एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द बंद इज पॉसिबल बाय दिस गेट, यानी कि इस गेट के द्वारा यह पॉसिबल है, संभव है कि पूरा पानी निकल जाए बंद का। आगे फिर देखिए सो दैट आफ्टर ईच स्पॉनिंग बंद इज क्लियर फ्रॉम वाटर। आफ्टर ईच स्पॉनिंग का मतलब हर बार जब ब्रीडिंग हो जाए, स्पॉनिंग का मतलब ब्रीडिंग से है, जब हर बार ब्रीडिंग हो जाए तो इसके बाद इस बंद को वाटर से क्लियर कर देते हैं, यानी कि इसमें से पूरा पानी निकाल देते हैं। और फिर अगर स्पॉनिंग कराना है, फिर ब्रीडिंग कराना है, तो फिर इसमें पानी भर दीजिए और ब्रीडिंग के बाद फिर तालाब को खाली कर दीजिए, क्योंकि यह मॉडर्न बंद आपकी इच्छा के अनुसार ये खाली किया जा सकता है, गेट के माध्यम से आप पानी निकाल दीजिए। तो देखिए तीनों तरह का बंद आप
याद कर सकते हैं। वेट बंद किसे कहते हैं? ऐसा बंद जिसमें साल भर पूरा पानी रहे। और ड्राई बंद का मतलब कि सीजनल हो, सीजन के समय में यानी बारिश के सीजन में पानी रहे और जब मानसून सीजन खत्म हो जाए तो उसमें का पानी सूख जाए। मॉडर्न बंद में गेट लगाया जाता है सबसे नीचे वाले क्षेत्र में, आपकी इच्छा अनुसार इसमें पानी भर दिया जाता है और स्पॉनिंग यानी ब्रीडिंग के बाद फिर आप गेट खोल देंगे तो पानी निकल जाएगा। और फिर अगर ब्रीडिंग कराना है तो फिर पानी भर दीजिए और ब्रीडिंग के बाद पानी निकाल दीजिए। तो तीनों बहुत आसान है। आप नोट्स बनाने के बाद जब याद करते हैं तो रफ पर आप हेडिंग लिखा करिए और उसमें समरी लिखा करिए, एक एक शब्द एक एक लाइन सिर्फ लिखा करिए। वेट बंद में लिख दीजिए साल भर पानी रहेगा। और इसके बाद ड्राई बंद अगर हेडिंग डालें तो उसमें लिखिए कि सीजन में पानी रहेगा। और मॉडर्न बंद लिखिए तो उसमें लिख दीजिए अपनी इच्छा अनुसार इसमें पानी भर भी सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार पानी निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से समरी बना करके और एक एक लाइन लिख करके याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। एक दिन में कई क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और मैंने पूरी तरह से आसान लिख भी दिया है। आप इन्हीं सेंटेंसों का प्रयोग करके अगर बार बार लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे सेंटेंस बनाने आ जाएगा और भरसक आता ही होगा। आप थर्ड ईयर में हैं तो निश्चित ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। आखिरी लाइन देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नेचर ऑफ ब्रीडिंग फिशेस। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नेचर ऑफ ब्रीडिंग फिशेस का मतलब अलग अलग फिशेस में तरह तरह का ब्रीडिंग होता है। तो जिस प्रकार की मछली हो उसी हिसाब से आप यहाँ पर तालाब भी यूज कर सकते हैं। इसी बात को लिखा गया अकॉर्डिंग टू ब्रीडिंग ऑफ नेचर, ब्रीडिंग नेचर के आधार पर डिफरेंट फिशेस सुटेबल बंद आर यूज, यानी कि जिस तरह का आप ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं जिस मछलियों में उसी प्रकार का आप तालाब यूज कर सकते हैं, जो आगे विभिन्न प्रकार के तालाब बताए गए हैं। तो देखिए एक बार मैं समराइज कर देता हूं फिर से। देखिए मैनेज ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम, इसमें आप ये बता देंगे कि फिश कल्चर प्रोग्राम एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें अगर आपको सारी जानकारी नहीं रहती है तो आप फिश कल्चर प्रोग्राम नहीं मैनेज कर पाएंगे। और फिर नीचे बता देंगे फिश कल्चर प्रोग्राम के लिए कई प्रकार के तालाब की आवश्यकता होती है। वो तालाब आप नीचे दिखा देंगे विभिन्न प्रकार के, जैसे ब्रीडिंग पॉन्ड, हैचिंग पिट्स, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड। हेडिंग डाल देंगे ब्रीडिंग पॉन्ड और ब्रीडिंग पॉन्ड में नीचे आप बता देंगे टाइप ऑफ ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग दो तरह की होती है, नेचुरल ब्रीडिंग और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग के लिए तीन तरह के तालाब पाए जाते हैं, वेट बंद, ड्राई बंद, मॉडर्न बंद। तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बताएंगे। आशा है कि आपको पूरा वीडियो निश्चित समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।